वेलकम टू द चैनल गाइस। दोस्तों, एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि सबसे जो मुश्किल चीज है वो रॉकेट साइंस है, लेकिन जितना कंफ्यूजन मैं न्यूट्रिशन में देख रहा हूँ, न्यूट्रिशन साइंस में देख रहा हूँ, तो ऐसा लगता है सबसे मुश्किल यही चीज है। दोस्तों, आज हम जिस कंफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं उस कंफ्यूजन का नाम है देसी घी। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग सारे कहते हैं आपको देसी घी बहुत खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ न्यू एज न्यूट्रिशनिस्ट या कुछ सो कॉल्ड ट्रेनर्स वो कहते हैं देसी घी आपके हार्ट को क्लॉग कर देगा या आपको मोटा बना देगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं देसी घी को दो नजरियों से देखने वाला हूँ या आपको भी दिखाने वाला हूँ। पहला आयुर्वेदिक स्टैंड पॉइंट से कि आयुर्वेदा बेसिकली देसी घी के बारे में क्या कहता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आयुर्वेदा पुरानी साइंस है, उसका मतलब नहीं बनता, आजकल आयुर्वेदा नहीं, हमें कुछ मॉडर्न साइंस से चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं मॉडर्न रिसर्च जो देसी घी के ऊपर है वो भी दिखाऊंगा, और इसके बाद हम एक कंक्लूजन पे जरूर आ जाएंगे कि क्या देसी घी हेल्दी है या अनहेल्दी, क्या आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो गाइस, लेट्स डू दिस। आयुर्वेद का नजरिया समझने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी। आयुर्वेद हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी बॉडी को 3 बायो एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। मतलब एक आपका वाटर हो गया, एक आपका एयर हो गया, एक आपका फायर हो गया। तो ये 3 एलिमेंट्स। तो कहा जाता है कि अगर इन 3 एलिमेंट्स में सिमेट्री बनी रहे तो हमारी बॉडी एकदम हेल्दी रहती है। लेकिन इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमें अलग अलग टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं। तो मैं देसी घी के कंटेक्स्ट में ये बात इसलिए की थी क्योंकि देसी घी का इन तीनों जो बायो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर बहुत ही अच्छा असर होता है। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया रहता है। गाइस, काफी पहले से या आजकल भी ट्रेडिशन है कि हमारी जो मम्मी होती हैं या कोई घर में बड़ा बुजुर्ग होता है, जब भी रोटी दी जाती है रोटी के साथ में थोड़ा घी लगाया जाता है। लेकिन आजकल खाना बंद कर देंगे, कहते हैं इससे मोटे होते हैं। गाइस, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि कहा जाता है अगर आप देसी घी खाने के साथ लें तो ये आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, और एक अच्छी डाइजेशन हो तो पूरी बॉडी आपकी सही रहती है। और इन एडिशन टू दैट ये कहा जाता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए और भी बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए देसी घी एक कमाल की चीज है। लेकिन गाइस, एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जैसे कहते हैं ना एवरीथिंग इन मॉडरेशन। तो आयुर्वेदा ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन करता है कि ऐसा नहीं कि देसी घी बहुत अच्छी चीज है तो मतलब बहुत सारा खाओ। 1 से 2 चम्मच, मैक्सिमम 3 चम्मच एक दिन के आपको बहुत सारे फायदे देगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा खाएंगे तो कहा जाता है कि वो आपके सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो गाइस, बहुत सिंपल सी रिकमेंडेशन है आयुर्वेदा की, आप देसी घी जरूर खाइए, इसके बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इन मॉडरेशन। अब बात करते हैं करंट डे साइंस, मॉडर्न डे साइंस की ये क्या कहती है देसी घी के बारे में। एक काफी पॉपुलर परसेप्शन है और वो काफी टाइम से है, वो ये है कि फैट्स मेक यू फैट, मतलब फैट्स खाने से आप मोटे हो जाओगे। साइंस में इसकी कोई बैकिंग नहीं। अगर हम फैट की बात करते हैं तो इन काफी सारे एजुकेटेड ट्रेनर्स वो ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर्स भी ज्यादा, कि सैचुरेटेड फैट आपके लिए बहुत बुरा होता है। इस कंटेक्स्ट में वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि देसी घी आपके लिए बहुत ही खराब चीज है। लेकिन गाइस, इसके लिए मैं थोड़ा सा देसी घी के बारे में, फैट्स के बारे में जानना होगा। अगर नॉर्मली बात करें जो सैचुरेटेड फैट होता है या फैट इन जनरल बेसिकली 2 कैटेगरीज में होता है, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो 2 कैटेगरीज में वो डिवाइड किया जा सकता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और कहा यह जाता है कि जो अनसैचुरेटेड फैट है ये हार्ट के लिए आपका अच्छा होता है और सैचुरेटेड फैट बेसिकली नहीं अच्छा होता। अब गाइस, मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि मैं जो भी क्लेम्स करूंगा देसी घी के बारे में, इन सब के पीछे रिसर्च है, और रिसर्च के जो आर्टिकल्स हैं या जो जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स नहीं बोलता जर्नल्स, उनके लिंक आपको मेरे ब्लॉग में मिलेंगे। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, आप जरूर चेक कीजिए। अब मेरा पहला क्लेम क्या है, वो ये कि सैचुरेटेड फैट आपके हार्ट के लिए बुरा नहीं है, ये आपको हार्ट डिजीजेस बिल्कुल नहीं देगा। अगर मैं बात करूं देसी घी के सैचुरेटेड फैट के बारे में, तो सैचुरेटेड फैट में भी क्लासिफिकेशन है, सारे सैचुरेटेड फैट सेम नहीं होता। सैचुरेटेड फैट में 3 टाइप की कैटेगरीज हैं, एक आपका शॉर्ट चेन, एक आपका मीडियम चेन और एक लॉन्ग चेन। तो जितनी लंबी चेन होती जाती है उसका डाइजेशन हल्का सा मुश्किल होता है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि आपके लिए बुरा होता है। लेकिन जहां मैं बात करूं देसी घी, तो देसी घी का जो मैक्सिमम सैचुरेटेड एसिड है, जो सैचुरेटेड फैट है, वो बेसिकली शॉर्ट चेन है, जो कि बॉडी में बहुत आराम से एसिमुलेट हो जाता है, बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर मैं इसके पूरे फैट जो है, सारा जो उसका फैट प्रोफाइल है उसको एनालाइज करूं गाइस, इसमें ऐसा नहीं कि 100% सैचुरेटेड फैट है, 60 to 65% इसमें सैचुरेटेड फैट है,
20 to 25% इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है और बाकी जो है थोड़ा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो ऑल इन ऑल जो घी की फैट प्रोफाइल है वो बहुत कमाल की है। इन एडिशन टू दैट घी में CLA भी होता है। अब आप में से काफी सारे लोग CLA को एज अ फैट लॉस सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि घी ऑलरेडी एक नेचुरल सोर्स है CLA का। इन एडिशन टू दैट विटामिन A, D, E के सारे आपके देसी घी में होते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं ठीक है जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन मुझे तो पतला होना है, मुझे तो अपना वेट कम करना, तो मेरे लिए तो घी ढंग का है नहीं। कई उन लोगों को मैं बात बोलना चाहूंगा, जब हम फैट लॉस फेज में होते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी जो हमारी समस्या होती है वो क्रेविंग्स की होती है कि हमें क्रेविंग्स बहुत आती हैं, भूख बहुत लगती है। तो अगर कोई चीज एपेटाइट सप्रेस कर सके हमारा, तो वो हमारे डाइट में जरूर होनी चाहिए। इन पर्टिकुलर जब हम वेट लॉस फेज में या फैट लॉस फेज में, तो एक हार्मोन होता है न्यूरोपेप्टाइड YY करके, ये इसका नाम होता है। इसका काम ये होता है कि जितना ज्यादा एक मील का सिक्रीट होगा, आपको फुलनेस उतनी ज्यादा होगी, मतलब भूख जल्दी नहीं लगेगी। तो एक किसी मील में प्रोटीन का या कार्ब का या फैट की कंपेयर करूं तो फैट का सबसे ज्यादा होता है। तो मतलब अगर हमारी डाइट में फैट्स हैं, इन पर्टिकुलर सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो ये जो हार्मोन है ज्यादा रिलीज होगा, हमें भूख कम लगेगी और हम बिंज ईटिंग मतलब आलतू फालतू की चीजें कम खाएंगे। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब आप जो लोग रेगुलर बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिनके फिजिक गोल्स हैं, वो सब वाकिफ होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो एडिशनल टेस्टोस्टेरोन के शॉट्स लेते हैं या उनको स्टेरॉइड फॉर्म में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आपके बॉडी फैट परसेंटेज के लिए या आपके मसल मास के लिए बहुत फायदे होते हैं। लेकिन गाइस एक स्टडी हुई थी, उसमें क्या किया था कि 2 ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे। एक को लो फैट डाइट पे रखा गया था, ऑलमोस्ट 18% जो कैलोरीज थी वो फैट से आती थी, और दूसरा जो ग्रुप था उसमें 41% द कैलोरीज फैट से आ रही थी। अब इन दोनों को 8 हफ्ते के लिए इस टाइप की डाइट पे रखा गया, 8 या 10 हफ्ते के लिए आई गेस। तो जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि जो हाई फैट डाइट वाले लोग थे, उनका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन था और बाकी एंड्रोजन्स थे जो कि इन सब कामों में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, वो हायर प्रोडक्शन था। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लो फैट डाइट वाले थे, उनका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन लो था। तो गाइस इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि अगर आप फैट लॉस डाइट पे हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं या प्लेन हेल्दी रहना चाहते हैं, आपको आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए फैट, इन पर्टिकुलर सैचुरेटेड फैट की बहुत जरूरत होती है। लेकिन अगेन गाइस, जस्ट बिकॉज कोई चीज अच्छी है डजंट मीन कि वी शुड गो ओवर द टॉप फॉर दैट। हर चीज लीजिए लेकिन मॉडरेशन में लीजिए। तो गाइस आज के बाद अगर आप घी कोई बोले कि अनहेल्दी है, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। घी एक बहुत ही हेल्दी आइटम है। कई लोग क्या करते हैं कि कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑलिव ऑयल से कहीं बेटर ऑप्शन कुकिंग के लिए देसी घी है। अब क्यों? एक कॉन्सेप्ट होता है स्मोक पॉइंट का। अब वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद आपका ऑयल ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो सिर्फ पॉइजन बन जाएगा। तो मैटर आपको ऑलिव ऑयल ही था। ऑलिव ऑयल अगर आप लोग कुकिंग के लिए यूज कर रहे हो, वो जैसे आप अपनी फ्लेम अप करोगे, उस ऑलिव ऑयल की सारी जो खूबियां सारी खत्म हो जाएंगी। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप सेम फ्लेम पे देसी घी यूज करोगे, तो देसी घी आराम से नहीं टूटता। आपने देखा होगा देसी घी खराब भी बहुत टाइम बाद होता है या होता ही नहीं है। तो देसी घी आप अपनी डाइट से निकाले, इसके मुझे कोई साउंड साइंटिफिक एविडेंस बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप इसको खा रहे हैं तो प्लीज खाते रहिए, मॉडरेशन में ऑब्वियसली। और अगर किसी कारणवश आप इसको अपनी डाइट में नहीं यूज करना चाहते, आपको लगा कि आपके फैट लॉस गोल्स हिंडर हो जाएंगे, आप अनहेल्दी हो जाएंगे, आपको हार्ट डिजीजेस हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है साइंस में जो ये चीज बोले। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।